Hello everyone, this is Ali Gupta and today I am going to introduce this dress form measurement and I will measure only this side. Okay, so let's start. Before starting, I am going to give you some few information about this measurement of this dress form. Okay, so पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ड्रेस फॉर्म की मेज़रमेंट हम राउंड में लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बॉडी में लेते हैं फर्स्ट, लेकिन हम इसकी मेजरमेंट जो फ्रंट है मैं इसको ओनली वन साइड लूँगी क्योंकि जब आप पैटर्न बनाते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते हैं, फ्लैट पैटर्न बनाते हैं तो ओनली एक साइड का ही मेजरमेंट लेके बनाते हैं 1/4 के स्केल पे। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको ये क्यों जानना चाहिए और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो स्टूडेंट, ऑब्वियसली फैशन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ड्रेस मेकर्स होते हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ड्रेसेस बनाते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ जाए क्योंकि मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ और ये शायद आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और इसकी पैटर्न भी बनाऊंगी क्योंकि उस पैटर्न के थ्रू भी आप बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें क्रिएट करने वाले हो। तो इस मेजरमेंट को बहुत ही अच्छे से समझ लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही होगा फ्यूचर में, उसको भी मैं हेल्प करूँ। मेजरमेंट लेने के लिए आपको एक टेप की ज़रूरत पड़ती है। इस मेजरमेंट टेप की जो टेलर्स यूज़ करते हैं, फैशन स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं मोस्टली, तो आपको इस टेप की इंपॉर्टेंट होगी। आपको हर जगह मिल जाएगा, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो। एंड तो सबसे पहले मैं इस ड्रेस फॉर्म का पूरी जो भी मेजरमेंट होगी मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी, आप उसको नोट भी करना साथ ही साथ। ओके, सो सबसे पहले मेजरमेंट होता है, अगर आप बॉडी में बनाते हैं, कोई ड्रेस बनाते हैं तो भी आप उसका फुल लेंथ लेते हैं, तो इसका भी फुल लेंथ होता है। फर्स्ट मेजरमेंट इज टॉप ऑफ द शोल्डर, पास द बस्ट एंड बॉटम ऑफ द वेस्ट। तो इसका मेजरमेंट है, सो आई गॉट 17.5 ओनली। सो मैं इस साइड बना रही हूँ तो इसका सेकंड मेजरमेंट होगा सेंटर फ्रंट लेंथ। तो सेंटर फ्रंट लेंथ का ये जो लेंथ है, लाइन जो सेंटर का है, इसी को आपको मेज़र करना होता है। ओके, सी सेंटर लाइन को एकदम से फॉलो करते हुए आप रखेंगे टेप को और इसका जो भी मेजरमेंट आएगा, सो ये है 14.34। ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट है वो आप साइड सीम का लेते हैं। साइड सीम जो आप होता है बेसिकली क्या, साइड सीम आप ये जो है, ये लाइन है, ये साइड सीम है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है, 1/2 इंच डाउन, ओनली 1/2 इंच डाउन, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आर्म है ना, आर्म में जो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ईज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका भी पैटर्न बनाएंगे तो इसमें भी आप ईज देंगे, तो 1/2 इंच डाउन आप जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको मेजरमेंट टेप को सीधा रखना है, पैरेलल एकदम सीधा रखना है। इसके बाद ये आ जाएगा 8.34 इंचेस ओनली, ठीक है। जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो बस्ट डेप्थ है। मैं इस साइड ले रही हूँ, आप इसी साइड बस्ट डेप्थ लोगे। तो बस्ट डेप्थ क्या होता है, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है बस्ट, और जिसका उभार होता है, उठा हुआ होता है, सी ये बस्ट है, तो उसका जो डेप्थ है, उसकी लंबाई कितनी है वो भी लिया जाता है। तो बस्ट डेप्थ आप शोल्डर, टॉप द शोल्डर से ही लेंगे। आप ब्लाउजेस बनाते हैं तो ब्लाउजेस में भी बस्ट डेप्थ होता है। जो ब्लाउजेस बनाते हैं, मोस्टली जो टॉप्स बनाते हैं, उसमें बस्ट डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें भी इसका मेजरमेंट होता है। तो आप टॉप ऑफ द शोल्डर एंड नेक्स्ट जो है, सीधा आप टेप को रखेंगे और इसका जो डेप्थ आ रहा है ये 10 इंचेस आ रहा है, ठीक है। तो बस्ट डेप्थ का जो मेजरमेंट है वो 10 इंच है। नेक्स्ट मेजरमेंट है, मैंने नोट किया है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो नेक्स्ट मेजरमेंट क्रॉस शोल्डर होता है, ठीक है। तो अब क्रॉस शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है, आपको टेप को यहाँ रखना है, अक्रॉस सी सेंटर लाइन टू शोल्डर एज, सी सेंटर लाइन टू शोल्डर एज, यहाँ सेंटर लाइन है और शोल्डर एज। अगर आप फुल वाइज लेते हैं तो आप कुछ ऐसे लेते हैं, सी ऐसे लेते हैं ना, ऐसे ही लिया जाता है, फ्रंट का भी बैक का भी, लेकिन आपको एक साइड का काम कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लेना होता है। सो आई हैव अ 7.5 इंचेस ओनली, ठीक है। तो अक्रॉस शोल्डर के बाद आता है शोल्डर लेंथ। सो एज ऑफ द शोल्डर टू अनदर एज, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका लेते हैं लेंथ, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब जो स्टिचिंग वगैरह करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, उनको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, लेकिन जो बिगनर्स है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते जाएंगे। अगर आपके पास फॉर्म है तो ऑब्वियसली आप आराम से कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उनको भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकती हूँ। तो कमेंट में बताना, कोई भी प्रॉब्लम होगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।
तो ये हो गया शोल्डर लेंथ कंप्लीट। तो जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो चेस्ट है। तो आपको सेंटर लाइन से 3 इंचेस ओनली, 3 या फिर 2.5 इंचेस आप डाउन जाएंगे, ठीक है। आप ओके, सो आप यहाँ से इतना 3 इंचेस या हाफ इंचेस भी जा सकते, तो आप 3 इंचेस पे डाउन जाएंगे। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। और इसके बाद आपको लेना है इसका मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। ये चेस्ट है, ठीक है। तो ये आ रहा है 6 3/4 इंचेस ओनली, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मेजरमेंट है, वो शायद इस पैटर्न पे बहुत बड़ा रोल है उसका, क्योंकि उसी के बेसिस पे इस पैटर्न को बनाया जाता है। ऑब्वियसली वो बस्ट एरिया होता है। तो जो सारी प्रॉब्लम इसी से होती है, क्योंकि ये जल्दी से सेट नहीं होता है, डार्ट नहीं अच्छे से एडजस्ट होता है। तो बस्ट का मेजरमेंट जो होता है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली हर मेजरमेंट आप कपड़े पे भी लेते हैं या बॉडी पे भी लेते हैं, तो बस्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस्ट मेजरमेंट को कैसे लेते हैं, आप यहाँ से 3 इंचेस डाउन जाएंगे, या आप यहाँ से 2 इंचेस डाउन जाएंगे, 2 इंचेस, ठीक है। आप 1.5 भी जा सकते हैं। और आपको सेंटर लाइन जो है यहाँ पे, जो भी आपको लग रहा है ये वाला वाइडेस्ट पार्ट है, वहाँ पे अपने टेप को रखेंगे, ठीक है। अपने टेप को रखेंगे और आपको सेंटर लाइन टू पास द बस्ट एंड मैच द साइड से, सी आपको मैच कर देना है। तो ये आ रहा है 10 इंचेस, ओके। सो 10 इंचेस है। बस्ट का जो भी साइज़ है वो 10 इंच है। आप नोट करते जाओ उसको। आपको नेक्स्ट मेजरमेंट है जो आप बॉडी पे भी लेते हैं, वो होता है वेस्ट। तो वेस्ट को भी सेम बस्ट की तरह लेना है, ना कि बस्ट पे। आप वेस्ट पे ये बॉटम ऑफ द वेस्ट पे आप टेप को रखेंगे सेंटर लाइन, एंड आप साइड से इसको मैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 7 3/4 मीन्स 7.75 इंचेस। सो जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है बस्टस्पन का। जो डिफरेंस होता है बस्ट में, उसी को बोलते हैं बस्टस्पन। तो इसको आप अगर आप ब्लाउजेस बनाते हैं, टॉप बनाते हैं, तो आप ह्यूमन बॉडी पे भी इसी तरह से मेजरमेंट लेते हैं। अगर आप फुल वाइज लेंगे तो आप इस तरह की डिफरेंस देखेंगे, तो उसको बस्टस्पन एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। सो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं हाफ पे काम कर रही हूँ, तो मैं इसका सेंटर, मैं यहाँ से आप देख सकते हैं मेजरमेंट कुछ इस तरीके से लेना होता है, ठीक है। सेंटर लाइन टू बस्ट एपेक्स पॉइंट, ओके। तो ये आ रहा है 4 इंचेस, ओके। तो 4 इंचेस पे आ रहा है बस्ट एपेक्स पॉइंट। नेक्स्ट मेजरमेंट है वो होता है प्रिंसेस लाइन। ब्लाउजेज में आप मोस्टली देखते होंगे कि जो प्रिंसेस लाइन आती है, ब्लाउजेज में लाइंस जो क्रिएट होती है, उसको प्रिंसेस कट कहते हैं, प्रिंसेस लाइन कहते हैं। वो शोल्डर प्रिंसेस भी होता है, वो आर्म होल प्रिंसेस भी होता है। तो इस फॉर्म पे भी प्रिंसेस लाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रिंसेस लाइन होते हैं। तो इसका भी मेजरमेंट लिया जाता है। तो आपको सेंटर टू प्रिंसेस लाइन के बीच में जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आप देखेंगे, उसी का मेजरमेंट लिया जाता है। तो सेंटर लाइन टू प्रिंसेस लाइन, ओके। तो इसका भी मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये आ रहा है 3 इंचेस, ओके। प्रिंसेस लाइन का मेजरमेंट है 3 इंचेस। प्रिंसेस प्लेसमेंट भी उसको बोलते हैं। डोंट वरी, बहुत सारी मेजरमेंट है, आप उससे घबराना मत, बिल्कुल भी। ये नोट डाउन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। एक भी मेजरमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक मेजरमेंट भी मिस करोगे तो आप इस ड्राफ्टिंग को बिल्कुल नहीं बना पाओगे, जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको आने वाली वीडियो में, ओके। सो आपको क्या करना है, अब आपको लेना है नेक्स्ट मेजरमेंट शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप आप शोल्डर के एज पे रखेंगे टेप को, और डायगनली आप इसको क्रॉस करते हुए ऐसे टेप को रखते हुए मेजरमेंट लेते हैं। तो ये आएगा 17.5 इंचेस, 1.5 इंचेस, ठीक है, ओके। सो जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है स्ट्रैप लेंथ। स्ट्रैप लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो सच बताओ बहुत ही दिमाग ख़राब होता है। जब मुझे नहीं आता था ये चीज़, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता था। उसका भी अलग कहानी है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर इंटरेस्टेड है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट है स्ट्रैप लेंथ। स्ट्रैप लेंथ कैसे लेते हैं, आपको टेप को ऐसे शोल्डर के एज पे रखते हैं, टॉप ऑफ द पॉइंट आप शोल्डर के टॉप पे रखते हैं, और आपको ऐसे क्रॉस करते हुए दिख रहा है आपको, ओके। सो आपको इसको स्ट्रैप लेंथ को ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे लिया जाता है। जो भी मेजरमेंट आता है, फिलहाल तो आ रहा है 11 इंचेस, ठीक है। तो आपको स्ट्रैप लेंथ का मेजरमेंट कुछ ऐसे लेना होता है। स्ट्रैप लेंथ का मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ मैम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये इवन ये ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी मेजरमेंट इंटरकनेक्टेड है। तो ओके, जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो लास्ट मेजरमेंट भी होने वाला है, नेक। जी हाँ, आपको टेप को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, और आपको इस तरीके से लेना है।
यहाँ पे आप टेप को रखेंगे साइड में, ठीक है, और आपको शोल्डर के एज के ऊपर से नेक का मेजरमेंट लेते हैं और आप सेंटर पे इसको एंड करेंगे, तो इसका नेक का मेजरमेंट है वो 1/4 है, ठीक है। इसके साथ ही मेजरमेंट का प्रोसेस ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, एंड प्लीज़ बने रहें क्योंकि मैं इसके बैक का भी मेजरमेंट बताने वाली हूँ जल्द ही, आप वो भी देख लेना। जब आप इसको देखोगे तो उसको देखना भी इंपॉर्टेंट होगा, और इसको देखोगे और उसको देखोगे तो इसको भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इशू है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग को रिप्लाई करती हूँ, कमेंट में भी करती हूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।